डुमरी प्रखंड के डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में 30 बेड के अस्पताल का निर्माण लगभग 11 करोड़ की लागत से 2018 से ही चल रहा है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण आरबीकॉन रांची के संवेदक द्वारा करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र के नींव निर्माण के दौरान ही हिली नजर आ रही है, क्योंकि संवेदक द्वारा बंगला भट्टे के ईंट का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई संवेदक पर नहीं कर पा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य का टेंडर रांची से हुआ है, जिसके कारण वे कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है। इधर समय पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पूर्ण नहीं होने पर डुमरी प्रखंड वासियों को इलाज के लिए गुमला की दौड़ लगानी पड़ रही है। अस्पताल बने रहने से उन्हें हर प्रकार की सुविधा घर पर ही मुहैया होती, लेकिन स्थिति ये है कि बुखार जैसे रोग के लिए भी उन्हें गुमला आने को विवश होना पड़ रहा है। जबकि इसके बाद भी प्रारंभ हुए प्रखंड सह अंचल कार्य का भवन 2 वर्ष में पूर्ण हो चुका है। वहीं संवेदक की घोर लापरवाही के कारण अस्पताल भवन ठंड बस्ते में अब भी पड़ा हुआ है। जितना कार्य अब तक भवन निर्माण हो चुका है, उसमें भी निम्न क्वालिटी की सामग्री का उपयोग किया गया है। स्वदेशवाणी के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। योजना तो बहुत पुरानी है, इसका हम लोग रिव्यू किए थे, क्योंकि ये स्टेट से ही इसका टेंडर हुआ था और इसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए हम लोग के द्वारा सिविल सर्जन को बोला गया है कि आप प्रतिवेदन भेजिए कि जो संबंधित संवेदक है उसको ब्लैक लिस्ट करके दूसरे संवेदक से ये योजना को पूर्ण कराया जाए। तो इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला प्रशासन पूरा गंभीर है कि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं हो, और ये केंद्र भी उसी के रूपरेखा में है, इसको भी हम लोग बनवाने का प्रयास करें। सरकारी को लेकर काफ़ी अनियमितता बरती गई है, उसमें बंगला भट्टा का जो ईंट प्रयोग हुआ है ऐसा एस्टीमेट में कहीं नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये योजना पुरानी है तो इसको हम लोग बगैर देखे कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। कुल ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और फर्दर फ्यूचर में कोई काम उसको नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अधिकारियों को भी बोलना चाहता हूँ कि जिस विभाग से ये बन रहा है उसका समय समय पर पर्यवेक्षण भी करना चाहिए ताकि ऐसा नौबत ही नहीं आवे कि बंगला भट्टा लगा दिया या सीमेंट कम दिया या छड़ कम बांधा। तो पदाधिकारियों को भी इसमें समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। 2018 में जो ठेकेदार जिनको ये अस्पताल निर्माण का जिम्मा मिला था, योगेश अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि 18 महीने में मुझे इस अस्पताल को कंप्लीट करना है, और इसलिए उन्होंने जितने भी सरकारी आवास थे जर्जर अवस्था में और चिकित्सक लोग उसमें रहते थे, कर्मचारी रहते थे, उनको तोड़वा दिया गया ताकि जल्द से जल्द इसे निर्माण किया जा सके। लेकिन आज स्थिति यह है कि 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ और आज 2022 हो गया, जो 4 साल में भी ये आधा भी बन के पूरा नहीं हुआ है। और इस वजह से यहाँ जो मरीजों को अस्पताल में रखने में बहुत दिक्कतें आ रही है। जितने भी कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, सभी को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इस दौरान ये भी देखा गया है कि इनके द्वारा जो ये अस्पताल बनाया जा रहा है वो बहुत धीमी स्तर से और चोरी छिपे तरीके से बनाते हुए देखा जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ये जांच का एक विषय भी होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ की जनता के लिए ये अस्पताल का निर्माण बहुत ज़रूरी है, और इसके बन जाने से बहुत मरीजों को आगे बहुत फ़ायदा होने वाली है। करते हैं जी हाँ, चूँकि इनके द्वारा बहुत आश्वासन दिया जाता है कि इतने समय में बना दिया जाएगा, और उस वजह से हम लोगों के साथ एक तरह का धोखा हो जाता है, क्योंकि उस अवधि में ये बना नहीं पाते और हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरी भी तो यही इच्छा है कि ऐसे लोगों पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ब्लैक लिस्ट में डाल देने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।